हेलो फ्रेंड, राम राम, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम कृष्णा BM में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी स्टोरी। मगर स्टोरी क्या है ये जानने से पहले आप कर लीजिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और हॉरर वीडियो जो कि रियल घटना पर आधारित है। मगर हमारा चैनल ये घटनाएं पूर्ण रूप से सत्य हैं या नहीं इसका दावा नहीं करता है। हाँ, ये घटनाएं सत्य बताई जाती हैं क्योंकि इन घटनाओं को मैं भी बचपन से अभी तक सुनती आ रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये घटनाएं आप लोगों के साथ में भी शेयर की जाए और आपका भी मनोरंजन किया जाए। ये घटनाएं सिर्फ मैं आपके मनोरंजन के लिए लेकर आई। फर्स्ट कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कह देना चाहती हूँ कि हमारी वीडियो पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो आइए शुरू कर लेते हैं अपनी फर्स्ट वीडियो। बहुत पहले की बात है, एक जंगल था। उस जंगल के रास्ते से जो भी रात के 12 बजे गुजरता था उसे एक बच्चे की रोने की आवाज आती थी। जंगल के रास्ते से गुजरने वाले लोगों को लगता कि जंगल में कोई छोटा बच्चा रो रहा है। वो दौड़ते हुए जंगल के अंदर जाते और वहाँ देखते कि एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ रो रहा है। वो जल्दी से बच्चे को गोदी में उठा लिया करते थे। उन्हें लगता कि शायद इस बच्चे को कोई जंगल में छोड़कर चला गया है। लेकिन जैसे ही वो बच्चे को गोदी में उठाते, बच्चा एक चुड़ैल का रूप धारण कर लिया करता था और उनकी गर्दन पकड़ लिया करता था और फिर वो चुड़ैल उनकी गला घोटकर हत्या कर दिया करती थी और उनका खून चूस लिया करती थी। धीरे धीरे जब लोगों को इस घटना का पता लगा तो उन लोगों ने उस जंगल के रास्ते से जाना ही बंद कर दिया और छोटे बच्चे की आवाज आने पर भी कोई भी जंगल के अंदर नहीं जाता था। और फिर धीरे धीरे उस जंगल से बच्चे की आवाज आनी भी बंद हो गई। अब जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये एक गांव की रियल स्टोरी है। एक गांव था, उस गांव में एक मकान था। उस मकान से रात के 12 बजे बहुत जोर जोर से रोने की आवाजें आया करती थी, जैसे कोई दर्द के मारे चीख रहा हो, दर्द से रो रहा हो। शाम होते ही गांव के सभी लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिया करते थे क्योंकि उस मकान से बहुत ही डरावनी आवाजें आया करती थी जो कि सहन करना नामुमकिन था। कहा जाता है कि उस मकान में शीला नाम की एक लड़की रहा करती थी जिसके अकेलेपन का फायदा उठाकर गांव के कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरीके से उसकी हत्या कर दी। तभी से उस मकान में बहुत चीखने चिल्लाने रोने की आवाजें आया करती थी। जिसने भी ये जानने की कोशिश की कि आखिर अंदर क्या है तो उसका सर सुबह धड़ से अलग पाया गया। इसलिए शाम होते ही गांव वाले अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिया करते थे और कोई भूल से भी बाहर नहीं जाया करता था। एक दिन की बात है, रात होती है और सभी अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। उस रात बहुत जोरों का आंधी तूफान आया था। बहुत जोरों की हवा चल रही थी, बिजली भी बहुत चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज कोई बहुत बड़ी कयामत आने वाली है। आज रात के 12 बज चुके थे मगर आज उस मकान से कोई भी रोने धोने की डरावनी आवाजें नहीं आ रही थीं।
गांव वाले सोच रहे थे कि इस डरावनी तूफानी रात में एक तरफ तो ये डरावनी रात और दूसरी तरफ ये खामोशी कैसी। तभी बहुत जोर जोर से रोने की चीखने की आवाजें आने लगती हैं, मगर ये आवाजें रोज की आवाजों से बहुत अलग थी, बहुत ज्यादा डरावनी। लेकिन किसी गांव वाले की बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। रात भर ये चीखने चिल्लाने का कोहराम यूं ही चलता रहा और सुबह होते ही सब शांत हो गया। और जब सुबह गांव वाले बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि गांव के एक पेड़ पर 4 लोगों की लाशें लटक रही हैं। ये वही गांव वाले थे जिन्होंने शीला को बहुत बेरहमी के साथ मार दिया था। अब शीला ने अपना बदला ले लिया था। कहा जाता है कि उस मकान में उस तूफानी रात के बाद कोई भी डरावनी आवाज सुनाई नहीं दी। एक गांव जिसमें संतोष नाम का एक लड़का रहा करता था। संतोष को न जाने क्या बीमारी थी। संतोष को जिस काम को करने के लिए मना किया जाता, संतोष वही काम किया करता था। उसी गांव में एक तालाब था, जिस तालाब पे रात के 12 बजे जाना बिल्कुल मना था। गांव का कोई भी व्यक्ति उस तालाब पर रात के 12 बजे नहीं जाया करता था। एक रात की बात है, जाड़ों का समय था। रात के समय संतोष और उसके दोस्त आग जलाकर हाथ सेक रहे थे। तभी संतोष के एक दोस्त ने कहा कि कोई कितना भी बहादुर क्यों ना हो, मगर रात के 12 बजे कोई भी उस तालाब पर नहीं जा सकता। जैसे ही संतोष ने ये बात सुनी, वो तुरंत बोला कि मैं रात के 12 बजे उस तालाब पर जा सकता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। तभी संतोष के दोस्तों ने चौंकते हुए कहा कि नहीं नहीं, हम तुम्हें उस तालाब पर जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तुम भूल से भी उस तालाब के पास मत जाना, क्योंकि रात के 12 बजे जो भी आज तक उस तालाब पर गया है वो लौटकर वापस नहीं आया। लेकिन संतोष ने किसी की नहीं सुनी। वो रात के 12 बजे उस तालाब पर पहुंच जाता है। बहुत घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। बहुत जोरों शोरों से हवाएं चल रही थीं। साए साए की आवाजें भी आ रही थीं। और उसके हाथ में बहुत सारे कंकड़ थे। वो रात को उस तालाब के पास पहुंचकर खड़ा हो जाता है। चारों तरफ कोई भी नहीं था। बहुत सन्नाटा छाया हुआ। तालाब का पानी भी बिल्कुल शांत था, जैसे मानो बहुत बड़ा राज उस तालाब की गहराई में छिपा हो। संतोष उस तालाब के अंदर एक एक करके सारे कंकड़ पत्थर फेंकने लगता है, मगर तालाब के अंदर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है। ये देखकर संतोष बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हंसते उसकी पीठ तालाब की तरफ थी और मुंह दूसरी तरफ था। वो बहुत जोर जोर से हंसा जा रहा था। पूरे तालाब के किनारे उसके हंसने की आवाज गूंज रही थी। उसकी पीठ तालाब की तरफ थी। तभी तालाब में से एक हाथ निकल कर आता है और वो हाथ संतोष की गर्दन पकड़कर उसे पानी के अंदर खींच लेता है। और जब सुबह होने पर गांव के लोग तालाब की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं एक लड़के की लाश तालाब के अंदर गड़ी हुई है। उसके पैर ऊपर की तरफ थे और उसका सिर तालाब के अंदर गड़ा हुआ था। दो दोस्त रात के समय अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक खूबसूरत सी लड़की हाथ देती है। वो गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। वो लोग गाड़ी रोकते हैं और कहते हैं, हाँ मैडम, आपको कहाँ जाना है? वो लड़की कहती है कि बस थोड़ी सी दूर पर ही एक मोड़ है, वहाँ मेरा घर है, क्या आप लोग मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे?
वो दोनों कहते हैं कि क्यों नहीं, आइए बैठिए, आपको जहाँ तक जाना है हम आपको छोड़ देंगे। फिर वो लड़की गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ दूर चलने के बाद एक मोड़ आता है। वो कहती है गाड़ी यहीं पर रोक दीजिए, मेरा घर आ गया है। वो दोनों ये सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि मैडम सामने ठीक से देखिए, सामने एक कब्रिस्तान है और ये कब्रिस्तान किसी का घर कैसे हो सकता है। तभी वो गाड़ी रोक देते हैं। सोचते हैं कि शायद कब्रिस्तान में कोई चौकीदार हो, ये हो सकता है उसकी बेटी हो। वो गाड़ी लेकर जाने वाले ही होते हैं, तभी वो सीट पर देखते हैं एक चाबी का गुच्छा पड़ा है। वो मन में सोचते हैं शायद चाबी का गुच्छा उसी लड़की का रह गया है। वो दोनों गाड़ी में से उतरते हैं और चाबी का गुच्छा लेकर उस लड़की को देने जाने लगते हैं। जैसे ही वो कब्रिस्तान के अंदर आते हैं, वो देखते हैं कि वो लड़की एक कब्र पर बैठकर आंसू बहा रही है। वो कहते हैं मैडम ये लीजिए अपनी चाबी का गुच्छा। उसे रोता देख उन दोनों को उस पर दया आ जाती है और वो कहते हैं मैडम रोइए नहीं, जाने वाला तो चला गया मगर आप अपना ख्याल रखिए। फिर वो कहते हैं मैडम ये कब्र किसकी है। वो लड़की पलटकर उन दोनों की तरफ देखती है और हल्के से मुस्कुराती है। फिर कहती है ये कब्र मेरी ही है। ये सुनकर तो उन दोनों के रोकते ही खड़े हो जाते हैं और वो दोनों बहुत तेजी से वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो लड़की जोर से उन्हें आवाज देती है और कहती है कि अरे ये चाबी तो ले जाओ, मैं भी उसी हॉस्टल में रहती हूँ जिस हॉस्टल में तुम रहते हो, तुम बिना चाबी के अंदर नहीं जा सकोगे। ऐसा कहते हुए वो बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं बबली मिश्रा लेती हूँ अब आपसे इजाजत। जब तक के लिए राम राम, राधे राधे।